नमस्कार। राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में आज पढ़ेंगे प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद जिसको अंग्रेजी में प्रैग्मैटिज्म कहते हैं। यह एक ग्रीक भाषा के प्रैग्मा शब्द से बना है, जिसका अर्थ है किया हुआ कार्य या व्यवसाय। कुछ विद्वान का मानना है कि इसकी उत्पत्ति एक अन्य शब्द से हुई है। वह शब्द है प्रैग्मैटिकोज, जिसका अर्थ है व्यवहारवाद। यही कारण है कि इसको व्यवहारवाद भी कहा जाता है। अन्य नाम, इसके अन्य नाम क्या है? व्यवहारवाद, प्रयोगवाद, अनुभववाद, साधनावाद, क्रियावाद, फलकवाद आदि। अब इसके अर्थ के बारे में जानते हैं। दर्शन की वह शाखा जो अपने किसी पूर्व सत्य को, सिद्धांत को नहीं मानती है, स्वयं प्रयोग करती है, जो उसका रिजल्ट आता है उसी को मानती है। इसके समर्थक के बारे में चर्चा करें। चार्ल्स पियर्स, विलियम जेम्स, जॉन डीवी, किलपैट्रिक आदि। चार्ल्स पियर्स ने प्रयोजनवाद का नाम दिया था, लेकिन उसको सबसे आगे बढ़ाने का जो कार्य किया जॉन डीवी ने किया। शिक्षा में सबसे अधिक इसका प्रयोग किया, इसलिए जॉन डीवी को इसका प्रवर्तक भी मानते हैं। उद्देश्य, क्या उद्देश्य है? यह विचारधारा शिव में विश्वास करती है एवं परिवर्तन में विश्वास करती है। किसी नए सत्य को वह अपने प्रयोग के आधार पर मानती है। इसके अलावा वह नवीन विचार में विश्वास करती है, नवीन आदर्श में, सामाजिक गुण में, सत्य की तलाश में एवं गतिशील मस्तिष्क का विकास आदि। हम सरल शब्दों में कहें कि वह किसी पूर्व, चाहे नवीन आचार हो, विचार हो, सिद्धांत हो, नियम को नहीं मानती है। सब नए नियम सिद्धांत को मानती है, जिसको वह देख नहीं रही है, उसका प्रयोग करके जो रिजल्ट होता है उसको मानती है। पाठ्यक्रम, इनके अनुसार पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए? इनका पाठ्यक्रम में जो विचार है कि ऐसा पाठ्यक्रम हो जो अनुभव केंद्रित हो एवं नवीन पाठ्य वस्तु को लाने वाला हो। कोई पूर्व पाठ्यक्रम को ये नहीं मानते हैं, नवीन पाठ्यक्रम को मानते हैं, जिसको वो स्वयं प्रयोग किए हों। एवं रुचि के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, क्रिया के आधार पर एवं समाजीकरण के आधार पर ये ऐसी विषय वस्तु रखना चाहते हैं जिसमें इन सभी का समावेश हो। शिक्षा विधि, इनके अनुसार शिक्षा विधि का क्या प्रारूप होना चाहिए? अनुभव पर आधारित हो, उद्देश्य परक हो, सामूहिक क्रिया को प्रोत्साहन देने वाली हो। इन्होंने योजना विधि या प्रोजेक्ट विधि का समर्थन किया। अब आगे देखते हैं शिक्षक। इनके अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका है? शिक्षक को इन्होंने एक सलाहकार एवं मार्गदर्शक माना है और विद्यार्थी के लिए इस प्रकार का वातावरण वो तैयार करता है कि शैक्षिक वातावरण तैयार करता है कि विद्यार्थी आगे बढ़े। विद्यार्थी की भूमिका, इन्होंने विद्यार्थी को एक प्रमुख विषय वस्तु माना है या उसके बारे में ये माना है कि शिक्षा जो है बाल केंद्रित होनी चाहिए, जिसमें बच्चा सभी प्रकार की क्रियाएं करे, गतिशील रहे, सक्रिय रहे। विद्यालय, आपके अनुसार, प्रयोजनवादी के अनुसार जो विद्यालय है एक सामाजिक संस्था है जो व्यक्तियों को, अच्छे नागरिकों को तैयार करने की काम करता है एवं विद्यालय एक सच्चा प्रतिनिधि के रूप में समाज में काम करता है। एक अच्छे नागरिक के रूप में, नैतिक गुणों के विकास के रूप में इन्होंने विद्यालय को सामाजिक संस्था माना है। अनुशासन, आपके अनुसार, प्रयोजनवादियों के अनुसार या प्रयोजनवाद जो है वो किस प्रकार का अनुशासन मानते हैं? वह सामाजिक अनुशासन के पक्ष में है कि कैसा अनुशासन हो? सामाजिक अनुशासन हो, जिससे बच्चे को जो भी अनुशासन मिले वह सामाजिक रूप से मिलेगा तो उसको ज्यादा उसके लिए श्रेयकर होगा। आगे देखते हैं। इसकी सर्वाधिक विचारधारा या प्रयोजनवाद सबसे अधिक अमेरिका में ही प्रचलित हुआ। यह एक प्राचीन विचारधारा है और ये जब प्राचीन विचारधारा है तो व्यक्ति का जो मनन है, चिंतन है, वो प्राचीन काल से चला आ रहा है, इसलिए विचारधारा को भी प्राचीन माना गया है। गुण दोष देख लेते हैं। इसका गुण ये है कि छात्र सक्रिय रहेगा,
विद्यालय को इन्होंने नया रूप दिया, एक नए पाठ्यक्रम के रूप में दिया एवं किसी पूर्व सत्य को ना मान करके जो ये सत्य की जांच करते हैं, जो रिजल्ट पाते हैं उसमें विश्वास करते हैं। दोष ये है कि इन्होंने अपने पाठ्यक्रम में आध्यात्मिकता को नहीं माना, सांस्कृतिक आदर्श को, मूल्य को, संस्कार को नहीं माना एवं शिक्षा को परिवर्तनशील माना एवं इनका ये मानना है कि कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है, समय समय पर वह बदलता रहता है। क्योंकि जो इनका विचार है परिवर्तनशील है, इनका ये मानना है कि शिक्षा समय समय पर परिवर्तनशील होती रहती है। अब भारतीय विचारक के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय विचारक एवं उनके शिक्षा दर्शन, इस क्रम में हम सर्वप्रथम स्वामी विवेकानंद के बारे में अध्ययन करेंगे। स्वामी विवेकानंद नाम से ही स्पष्ट होता महान व्यक्तित्व हैं। ये महान विचारक, दार्शनिक, समाज सुधारक एवं भारतीय संस्कृति के रक्षक आदि के रूप में जाने जाते हैं। आपका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ कलकत्ता में और निधन 1902 में हुआ। लेकिन ये अपने अल्प आयु में ही इतने महान काम किए कि आज भी इनका नाम हम सम्मान के साथ लेते हैं। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। आप शिकागो अमेरिका में सर्वधर्म सम्मेलन में गए 1893 ईस्वी में, लेकिन उन्होंने वहां जाके अपने ओजस्वी भाषण से इस प्रकार अमेरिका को नहीं पूरे विश्व को प्रभावित किया कि आज भी उनका वो भाषण एक यादगार के रूप में हम जानते हैं एवं उनको याद करते हैं। आपका जीवन दर्शन के बारे में 2 लक्ष्य है, अर्थात स्वामी विवेकानंद जी थे। आपके जीवन दर्शन का 2 मुख्य लक्ष्य था। पहला मानव कल्याण, दूसरा सर्व धर्म समभाव। मानव कल्याण का मतलब है इनके बातों में, विचारों में, दर्शन में, शिक्षा में हर जगह ये झलक आती है कि मानव कल्याण की भावना होनी चाहिए। दूसरा सर्वधर्म समभाव, आपके अनुसार सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए और उसका आदर करना चाहिए। आपके अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है जानते हैं। सच्ची शिक्षा मानव निर्माण की शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि सच्ची शिक्षा मानव निर्माण की शिक्षा है। एवं शिक्षा के संबंध में इनका एक अन्य विचार है, शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा के मानने के संबंध में आपका विचार ऐसा है कि शिक्षा ऐसी हो जो मनुष्य में मनुष्यता के गुण को विकसित करे। उद्देश्य, आपके अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए। शारीरिक विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास, आत्म त्याग की भावना का विकास, व्यवसायिक क्षमता का विकास आदि। अर्थात व्यक्ति जब शारीरिक रूप से मजबूत होगा तो हर समस्या का सामना करेगा एवं शिक्षा में भी अच्छा उसका रिजल्ट रहेगा। नैतिक विकास सबसे महत्वपूर्ण है, चरित्र का विकास होना चाहिए। आध्यात्मिक पक्ष का विकास, क्योंकि ये अध्यात्म से ज्यादा जुड़े थे इसलिए इन्होंने इस पर जोर दिया कि आध्यात्मिक पक्ष का भी विकास होना चाहिए। विश्व बंधुत्व की भावना, यानी विश्व में आपसी एकता का भावना होना चाहिए कि सभी विश्व के सब लोग एक परिवार के समान है, आपस में मिलजुल के रहें। त्याग की भावना कि हमको अपने देश के प्रति त्याग की भावना सदा रखनी चाहिए। कभी आवश्यकता पड़े तो हम ये ना सोचे कि देश ने हमें क्या दिया, हम ये सोचे कि हमने देश को क्या दिया। व्यवसायिक निर्देशन की क्षमता, यानी व्यवसायिक क्षमता का विकास होना चाहिए। बच्चों को जब हम पाठ्यक्रम व्यवसायिक रूप से शिक्षण के रूप में देंगे तो जब वो किसी एक विषय का चयन करेंगे, अपने क्षमता का विकास करेंगे, गुण का विकास करेंगे तो वो आत्मनिर्भर होंगे। इनका ये भी मानना था कि व्यक्ति ऐसी शिक्षा ले जो उसको आत्मनिर्भर बनाए। अगला देखते हैं पाठ्यक्रम। आपके अनुसार पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। आपके अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बच्चों का बहुमुखी विकास करे। देखते हैं आपके अनुसार शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम में हो, खेलकूद हो, महापुरुषों की जीवनी शामिल हो, मातृभाषा का प्रयोग किया जाए,
आंग्ल भाषा के आप पक्ष में थे कि अंग्रेजी भाषा की भी जानकारी दिया जाए, क्योंकि जब हमको अपने विज्ञान को आगे बढ़ाना है तो अंग्रेजी भाषा की जानकारी अति आवश्यक है। दर्शन शामिल हो, धर्म शामिल हो एवं साधु संगीति के उपदेश शामिल हो, क्योंकि बहुत सी ज्ञान की बातें हमको उनके उपदेश से प्राप्त होती है। इसके अलावा सामाजिक अध्ययन विषय जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आता है। इसके अलावा मनोविज्ञान भी शामिल हो, कृषि विज्ञान शामिल हो, विज्ञान की सभी शाखा शामिल हो, कला आदि इन विषयों का समावेश हो, तब बच्चों का बहुमुखी विकास होगा आपके अनुसार। शिक्षण विधि, आप मानते थे शिक्षण विधि के लिए बच्चों का मन एकाग्र शांत होना चाहिए, तभी वह किसी भी अध्ययन में अपना पूरा मन लगा पाएंगे। इसके लिए इन्होंने कहा कि वाद विवाद विधि हो, तर्क विधि हो, व्याख्या विधि हो, निर्देशन विधि हो, परामर्श, यानी इस प्रकार की विधि हो जिसमें बच्चों का अपना विकास भी हो एवं समझने का और बोलने का मौका भी मिले। शिक्षक की भूमिका, आपके अनुसार शिक्षा की जो भूमिका शिक्षा में सिर्फ मार्गदर्शक के रूप में है, सलाहकार के रूप में है, ऐसा एक शैक्षिक माहौल देना जिसमें बच्चा अपना बहुमुखी विकास कर सके। छात्र की भूमिका, जो छात्र की भूमिका है, ऐसी शिक्षा प्रणाली हो जो बाल केंद्रित हो, जिसमें बच्चा अपना सभी इंद्रियों का प्रयोग करे एवं सक्रिय रहे। स्त्री शिक्षा के बारे में आपका मानना है कि स्त्री शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज में एक बहुत बड़े वर्ग में स्त्रियां हैं। जब उनको हम शिक्षित करेंगे तो हमारा समाज, देश आगे बढ़ेगा। इनका विचार था कि सर्वप्रथम अपने घर की स्त्रियों को शिक्षित करो, तब वह आपको बताएंगी कि उनके लिए कौन सा सुधार आवश्यक है। शिक्षा का माध्यम आपके अनुसार मातृभाषा होना चाहिए, लेकिन इन्होंने संस्कृत भाषा का भी सम्मान किया और संस्कृत के प्रति आपका बड़ा सम्मान का भाव था। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। प्रश्न बनता है कि विवेकानंद जी के गुरु का क्या नाम है? रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। उनकी शिक्षाओं को वो संकलित कर उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने समाज सुधार आंदोलन के अंतर्गत एक सामाजिक संस्था का निर्माण किया था, रामकृष्ण मिशन। समाज सुधार के क्षेत्र में भी आपका विशेष उल्लेखनीय योगदान है। रामकृष्ण मिशन इन्होंने समाज सुधार संस्था या समाज की स्थापना की। आपके अनुसार लक्ष्य प्राप्ति पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आपका विचार था कि उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक आपको लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इनका जन्मदिन है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार आज हम लोगों ने भारतीय विचारक स्वामी विवेकानंद के बारे में अध्ययन किया। इसके अगले क्लास में इसके आगे भारतीय विचारक का अध्ययन करेंगे।